ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। सभी श्रोता बंधुओं को सप्रेम नमस्कार। मैं रजनीश कुमार शास्त्री आज व्यथित वेदना के अपार कष्ट के साथ एक वीडियो पुनः बना रहा हूँ। मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है, न मैं यूट्यूबर हूँ, न मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर आदि चाहिए, पर जो सच्चाई है उसको आम जनमानस के सामने लाना मेरा उद्देश्य है। प्रसंग चल रहा था पिछले दिवस से कथावाचक शास्त्रियों के अभद्र अनर्गल भाषा व टिप्पणी व व्यवहार के ऊपर। तो बहुत सारे महिला शास्त्री और पुरुष शास्त्री कथा व्यासपीठ पर बैठ करके कथा का मंचन करते हैं। उसमें बार बार एक प्रश्न आता है कि महिला को क्या व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है? महिला को व्यासपीठ पर बैठकर क्या कथा वाचने का अधिकार है? इस विषय में मैं अपने विचार रख रहा हूँ और मेरे अपने विचार हैं, स्वतंत्र हैं और कुछ शास्त्रों का उसमें सार भी है। प्रथम दृष्टया तो देखिए, अब प्रश्न आता है नारी महिला। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने लिखा कि नारी नरकस्य द्वारम भवति, नारी जो है नरक का द्वार होती है। लेकिन नहीं, कुछ समाज सुधारक महापुरुषों ने, ऋषियों ने ये भी लिखा कि माता निर्माता भवति। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा कि बच्चे की माँ जो है बच्चे का निर्माण करने वाली होती है और बच्चे की पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है। आगे कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ पर नारियों की, स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ पर देवता भी निवास नहीं करते, वहाँ से देवता लोग भी प्रस्थान कर देते हैं। ये शास्त्रों की बात है। ठीक है, महिला को पढ़ना लिखना उसका अधिकार है। व्यासपीठ पर बैठें या न बैठें, इस विषय को लेकर जो चर्चाएं, जो शंकाएं हो रही हैं, देखिए, जब महिला मासिक धर्म के द्वारा अशुद्ध होती है, शास्त्रों में ये लिखा है कि उस महिला को पाकशाला में जाकर, रसोई घर में जाकर खाना भी नहीं बनाना चाहिए। जितने दिन तक वो महिला अपवित्र है, उस मासिक धर्म से पीड़ित है, उन दिनों उस महिला को पाकशाला, रसोई में जाकर के खाना भी नहीं बनाना चाहिए। उसको उन दिनों इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ये बातें लिखी हैं, शास्त्रों में लिखी हैं, शास्त्र सम्मत हैं। ठीक है, जब रसोई में खाना बनाने का निषेध है तो फिर व्यासपीठ पर उस स्थिति में, उस परिस्थिति में मासिक धर्म जिस समय आ रहा है और उस समय महिलाएं कथा को पढ़ती हैं, कथा को वाँचती हैं। हाँ, तो इसलिए लोगों का मानना है कि जो खाना भी निषिद्ध है, बनाना वर्जित है उस अवस्था में, तो फिर व्यासपीठ पर महिलाएं कैसे? अच्छा, अचानक ठीक है, हमेशा तो नहीं आता, लेकिन कभी कथा चल रही है, कथा के बीच में यदि किसी स्त्री को, किसी महिला शास्त्री को इस प्रकार से यदि मासिक धर्म आ जाता है तो क्या वो कथा बंद कर देती है? नहीं करती है ना, कथा तो कंटिन्यू रहती है। या किसी को बताती है? नहीं बताती है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे बंधुओं ने इस चीज़ का विरोध किया। हाँ, अच्छा, और बचाव करना भी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा बताइए, अब माताएं, महिलाएं जो भी हैं,
आप बताइए, जिस समय क्या आपको उस समय मासिक धर्म ये आते हैं, क्या आप उस समय पूजा मंदिर में करने जाती हैं, दीपक जलाती हैं, या और कोई जो भी आपके पूजा पाठ करने की विधि विधान हैं, स्थान हैं, उन पर प्रवेश करती हैं, जाती हैं? नहीं। आपका उत्तर एक ही होगा, नहीं। अच्छा ठीक है, जब आप पूजा करने नहीं जाती तो उस पूजा करने वाली व्यासपीठ पर आप बैठती हैं। सोचिए, हाँ सोचिए, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जब पूजा नहीं आप करती हैं, हाँ खाना नहीं बनाती हैं, तो फिर आप व्यासपीठ पर बैठ करके हाँ कथा को वाँचती हैं, वो फिर कैसे शोभा दे सकता है। तो जो हमारे ऋषि महर्षि कुछ आजकल जो है ना वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध जो है साधु संत हैं, वो महिलाओं को व्यासपीठ पर नहीं बैठने देते हैं। मैंने भी देखा है और उनका मानना भी है, और उसमें सच्चाई भी है। ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि नहीं बैठना चाहिए कि शास्त्र में, हाँ तो ये सच्चाई है। आप सोचिए, जब आप मंदिर नहीं जाती, जब आप खाना के लिए निषेध है, तो व्यासपीठ पर जहाँ पर पूजा होती है और उस पर बैठ कर के आप जो है कथा को वाँचती हैं, कथा को पढ़ती हैं, तो इस प्रकार जो है वो निषिद्ध है। ठीक है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उनका भी कहना ठीक है। ठीक है, वो ठीक है, आपको प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पाए, लेकिन ये विचारणीय तथ्य है। ठीक है, विचारणीय तथ्य है। और हमारा समस्त देवियों से, महिला शास्त्रियों से ये विनम्र निवेदन है कि मेरी इस बात पर विचार अवश्य करें, और जो भी भद्र पुरुष हैं उसको अन्यथा न लेकर के इस बात को सुनें और इस पर आचरण करें। धन्यवाद।